नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3 है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल एज ऑफ ए न्यूबॉर्न बाय मैच्योरिटी रेटिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है जो जेस्टेशनल एज को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी के हिसाब से। ऑप्शन ए बिंड स्कोर, ऑप्शन बी अपगर स्कोर, ऑप्शन सी डोनेस स्कोर, ऑप्शन डी न्यू बराड स्कोर। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा स्कोरिंग सिस्टम है जो जेस्टेशनल एज को एस्टिमेट करने के लिए यूज किया जाता है न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी रेटिंग के हिसाब से। देखिए न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी रेटिंग के हिसाब से जिसमें जेस्टेशनल एज को एस्टिमेट किया जाता है वह होता है न्यू बलार्ड स्कोर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। न्यू बलार्ड स्कोर में क्या होता है, इसमें न्यूबॉर्न की फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर करेक्टरिस्टिक के आधार पर फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर करेक्टरिस्टिक की मैच्योरिटी के आधार पर जेस्टेशनल एज को एस्टीमेट किया जाता है। तो न्यू बलार्ड स्कोर एक ऐसा स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें जेस्टेशनल एज को एस्टीमेट किया जाता है न्यूबॉर्न की मैच्योरिटी की रेटिंग के हिसाब से। इसमें फिजिकल और न्यूरोमस्कुलर करेक्टरिस्टिक जो होती हैं उनकी मैच्योरिटी देखी जाती है। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। बिंड स्कोर जो होता है इसे बिलरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन स्कोर कहते हैं। यह न्यूनेटल जॉन्डिस को इवेलुएट करने के लिए यूज किया जाता है। डोनेस स्कोर जो होता है यह क्लिनिकल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इवेलुएट करने के लिए यूज किया जाता है। अपगर स्कोर के बारे में थोड़ा अलग से जान लेते हैं। अपगर स्कोर को थोड़ा इसलिए अलग से समझना जरूरी है क्योंकि अपगर स्कोर और एक ग्लासगो कोमा स्केल जिसे जीसीएस कहते हैं और ग्रोथ चार्ट, ये तीनों जो होते हैं एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और इनसे मोस्टली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अपगर स्कोर जो होता है यह बेबी के बर्थ के समय उसकी फिजिकल कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए अपगर स्कोर का यूज किया जाता है। ग्लासगो कोमा स्केल जो होता है यह पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और जो ग्रोथ चार्ट होता है यह चाइल्ड की स्पीड ऑफ ग्रोथ को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। दिए गए क्वेश्चन में ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ न्यूबॉर्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो न्यूबॉर्न होता है उसकी नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है। ऑप्शन ए 140 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 130 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 120 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 110 बीट पर मिनट। देखिए जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वह होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। अब 120 से 160 बीट पर मिनट होती है तो इसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वह होती है 140 बीट पर मिनट। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो 140 बीट पर मिनट जो होगी वह नॉर्मल पल्स रेट होगी न्यूबॉर्न की। एवरेज वैल्यू जो होती है वो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर एट बर्थ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है जन्म के समय वह कितना होता है। ऑप्शन ए 80/50 mmHg, ऑप्शन बी 50/40 mmHg, ऑप्शन सी 120/80 mmHg, ऑप्शन डी 110/70 mmHg। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर पूछा गया है, वो भी किसका, बर्थ के समय जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका ब्लड प्रेशर पूछा गया है। देखिए जो 120/80 बीट पर मिनट होता है यह होता है अडल्ट का। अडल्ट का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वह होता है 120/80 mmHg। और फीमेल में थोड़ा डाउन होता है तो ऑप्शन डी जो है वह एडल्ट फीमेल के लिए मान सकते हैं। वैसे तो दोनों नॉर्मल की ही रेंज में आते हैं एडल्ट में। और ऑप्शन ए जो है यह बर्थ के समय नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर।
एट बर्थ यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। और 50/40 mmHg यह नहीं हो सकता है क्योंकि इसका पल्स प्रेशर जो है बहुत कम है, इसमें इतना गैप नहीं होता है, तो ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वह बर्थ के समय नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ ए हेल्थी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद इन 3 मिनट, जन्म के बाद 3 मिनट के अंदर जो हार्ट रेट होती है एक हेल्थी अलर्ट न्यूनेट की, वह किस रेंज में होती है। ऑप्शन ए 120 एंड 180 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 130 एंड 170 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 100 एंड 130 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 110 एंड 160 बीट पर मिनट। देखिए ये कि नॉर्मल हेल्थी न्यूनेट की जो पल्स रेट होती है, जो हार्ट रेट होती है, वह होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। माइनर डेविएशन में सारे ऑप्शन हैं, तो इसमें माइनर डेविएशन में जो मोर एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसमें 110 एंड 160 बीट पर मिनट यह दिए गए ऑप्शन के हिसाब से ज़्यादा एक्यूरेट है, तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ ए न्यूबॉर्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक न्यूबॉर्न का जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वह नीचे दिए गए में से कितना होता है। ऑप्शन ए 40 से 60 पर मिनट, ऑप्शन बी 60 से 100 पर मिनट, ऑप्शन सी 20 से 30 पर मिनट, ऑप्शन डी 10 से 16 पर मिनट। देखिए एक न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वह होता है 30 से 60 पर मिनट। 30 से 60 पर मिनट एक न्यूबॉर्न बेबी का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है। तो 30 से 60 किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से। तो ऑप्शन ए जो है वह नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है न्यूबॉर्न बेबी का। एक न्यूबॉर्न बेबी का जो TPR BP होता है, TPR और BP, यह आपको पता होना चाहिए। जो टेम्परेचर होता है वह होता है 97.5 से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो पल्स रेट होती है एक न्यूबॉर्न बेबी की वह होती है 120 से 160 बीट पर मिनट। और जो रेस्पिरेटरी रेट होता है एक न्यूबॉर्न बेबी का वह होता है 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। और जो ब्लड प्रेशर होता है एक न्यूबॉर्न बेबी का वह होता है 80 से 46 mmHg। तो एक न्यूबॉर्न बेबी के ये TPR हमको पता होने चाहिए। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द एवरेज बर्थ वेट ऑफ ए चाइल्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक चाइल्ड का जो एवरेज बर्थ वेट होता है वह कितना होता है। ऑप्शन ए 2.5 kg, ऑप्शन बी 1.5 kg, ऑप्शन सी 3 kg, ऑप्शन डी 2 kg। देखिए एक बर्थ के समय फुल टर्म बेबी का जो बर्थ वेट होता है वह होता है 2.5 kg से 3.9 kg। 2.5 kg से 3.9 kg बर्थ के समय एक फुल टर्म बेबी का वेट होता है। इसमें जो 2.5 kg है ये बॉर्डर लाइन है। अगर 2.5 kg से कम अगर बर्थ वेट होता है तो वह कहलाता है लो बर्थ वेट। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें 2 kg जो दिया गया है ऑप्शन डी में, यह लो बर्थ वेट कहलाएगा, लो बर्थ वेट LBW कहलाएगा। और इसमें 1.5 kg जो है यह वेरी लो बर्थ वेट कहलाएगा। और जो 2.5 kg है यह बॉर्डर लाइन होता है। और जो 3 kg होता है यह एवरेज बर्थ वेट होता है एक चाइल्ड का इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ द न्यूनेट बेबी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूनेट बेबी की जो नॉर्मल लेंथ होती है वह कितनी होती है। ऑप्शन ए 49 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 52 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 55 सेंटीमीटर। देखिए जो नॉर्मल लेंथ होती है एक न्यूनेट बेबी की
वह होती है 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेंटीमीटर में बात की जाए तो यह 50 सेंटीमीटर होती है, और अगर इंच में बात की जाए तो यह 20 इंच होती है, 20 इंच होती है अगर इंच में बात की जाए। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन लेंथ इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होती है उसमें जो लेंथ इंक्रीज होती है वह अप्रोक्सीमेट कितनी इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 22 सेंटीमीटर। देखिए जो लेंथ होती है वह बर्थ के समय जो लेंथ होती है वह होती है 50 सेंटीमीटर, और यह फर्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें जो इंक्रीज होती है लेंथ वह होती है 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से पर मंथ इंक्रीज होती है। और नेक्स्ट 6 मंथ जो होते हैं उसमें 1.25 सेंटीमीटर प्रति मंथ के हिसाब से इंक्रीज होती है। तो जो लेंथ होती है इंक्रीज वह 1 ईयर में कितनी इंक्रीज होगी, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये 1 ईयर में इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। 25 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है वह अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 ईयर की एज पर जो बॉडी लेंथ इंक्रीज होती है वह परसेंटेज में बर्थ के अनुसार एवरेज कितनी इंक्रीज होती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 75%। देखिए एक बेबी की बर्थ के समय जो लेंथ होती है वह होती है 50 सेंटीमीटर, और यह फर्स्ट 6 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर प्रति मंथ के हिसाब से इंक्रीज होती है, और नेक्स्ट 6 मंथ में यह 1.25 सेंटीमीटर प्रति मंथ के हिसाब से इंक्रीज होती है। तो टोटल 1 ईयर की एज पर जो लेंथ इंक्रीज होती है वह होती है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में अगर बात की जाए तो यह 25 सेंटीमीटर 1 ईयर की एज पर इंक्रीज होती है। तो 50 जो होती है वह बर्थ के समय होती है, और 50 और इसमें 25 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया जाएगा तो यह हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। 1 ईयर की एज पर जो लेंथ होती है वह 75 सेंटीमीटर होती है, और यह सेंटीमीटर में अगर इंक्रीज होती है तो होती है 25 सेंटीमीटर, और परसेंटेज में अगर बात की जाए तो यह 50% वर्थ के अनुसार, वर्थ के हिसाब से 50% लेंथ जो होती है वह इंक्रीज होती है, एवरेज 50%। तो ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट एंड लेंथ ऑफ ए नॉर्मल फुल टर्म बेबी विद बर्थ वेट ऑफ 3 kg एट द 1 ईयर ऑफ एज आर एक्सपेक्टेड टू बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेट एंड लेंथ एक नॉर्मल फुल टर्म बेबी का जिसका बर्थ वेट 3 kg है तो 1 ईयर की एज पर एक्सपेक्टेड कितना होगा। ऑप्शन ए 7 kg एंड 70 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 9 kg एंड 75 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 kg एंड 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 12 kg एंड 85 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझने के बाद ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बर्थ वेट, एक वेट और लेंथ एक नॉर्मल फुल टर्म बेबी की जिसका बर्थ वेट जो है वह 3 kg है, तो उसकी लेंथ और वेट 1 ईयर की एज पर एक्सपेक्टेड कितना होगा पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए बर्थ वेट जो है वह 3 kg है, तो बर्थ वेट जो होता है वह डबल हो जाता है 5 से 6 मंथ में। तो 5 से 6 मंथ में जो बर्थ वेट अगर डबल हो जाएगा तो 3 का डबल हो जाएगा 6 kg, ये 5 से 6 मंथ में हो जाता है। और जो ट्रिपल हो जाता है बर्थ वेट वह हो जाता है 1 ईयर एज पर। तो 3 का ट्रिपल हो जाएगा तो वह हो जाएगा 9 kg एट द एज ऑफ 1 ईयर। लेंथ होती है बर्थ के समय 50 सेंटीमीटर, और यह इंक्रीज होती है फर्स्ट 6 मंथ में 2.5 सेंटीमीटर के हिसाब से, और नेक्स्ट 6 मंथ में 1.25 सेंटीमीटर के हिसाब से इंक्रीज होती है। तो 1 ईयर की एज में जो लेंथ इंक्रीज होती है
वह इंक्रीज होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये टोटल हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। तो टोटल हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। जो वेट जो होता है वह 9 kg हो जाएगा और जो लेंथ होती है वह 75 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शन बी जो है 9 kg एंड 75 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड होगा 1 ईयर की एज पर। तो ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। थैंक यू। खुश रहो, मस्त रहो, मेहनत से पढ़ते रहो। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।